कभी कभी जो सबसे गहरे रहस्य होते ना, वो सबसे जाने पहचाने शब्दों में ही छिपे होते हैं। आज हम एक ऐसे ही मंत्र की गहराई में उतरेंगे, एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जो एक साधारण सी प्रार्थना से शुरू होती है पर हमें आत्मखोज के शिखर तक ले जाती है। नमः शिवाय। हम सब ने ये मंत्र जरूर सुना है। ये 5 अक्षर सुनते ही मन में भक्ति और श्रद्धा का भाव आता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि इन 5 अक्षरों में सिर्फ भक्ति ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड का नक्शा छिपा है। चलिए आज इस नक्शे को पढ़ना शुरू करते हैं। आदि शंकराचार्य के लिखे शिव पंचाक्षर स्तोत्रम के जरिए हम देखेंगे कि कैसे हर एक अक्षर हमारे अस्तित्व के एक मौलिक तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन सब से जुड़ा है और कैसे ये शिव के एक विराट रूप को हमारे सामने रखता है। तो ये सफर शुरू होता है न अक्षर से, जो पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, मतलब स्थिरता, आधार, वो जमीन जिस पर सब कुछ, हर चीज टिकी हुई है। ये शिव के उस रूप को दिखाता है जो शाश्वत है, शुद्ध है। और स्तोत्र में इस रूप को समझाने के लिए बहुत ही कमाल की छवियों का इस्तेमाल किया गया है। ये सिर्फ कविता नहीं है, ये बहुत गहरे प्रतीक हैं। जरा सोचिए, गले में सर्प का हार, ये डर और मृत्यु पर जीत का प्रतीक है। 3 आंखें, मतलब जो समय के पार देख सकता है, अतीत, वर्तमान और भविष्य। शरीर पर भस्म, ये याद दिलाता है कि सब कुछ नश्वर है। और दिगंबर रूप, यानी वो जो किसी भी भौतिक बंधन से बिल्कुल परे है। यही है अस्तित्व का वो ठोस आधार। पृथ्वी की इस स्थिरता से अब हम आगे बढ़ते हैं म अक्षर पर। म यानी जल तत्व। ये जीवन है, ये बहाव है और ये शुद्धि का स्रोत है। यहाँ शिव के उस रूप की वंदना की गई है जिसे सबसे पवित्र चीजों से पूजा जाता है, जो जीवन को पोषित करता है। गंगा का पवित्र जल और चंदन का लेप, ये बाहरी और भीतरी दोनों तरह की शुद्धि का प्रतीक है। वो नंदी और प्रमथ गणों यानी प्रकृति की सभी शक्तियों के स्वामी हैं। ये रूप हमें भक्ति और पवित्रता के उस जीवन देने वाले प्रवाह से जोड़ता है। तो स्थिरता और प्रवाह के बाद अब बारी आती है शिव अक्षर की, जो अग्नि तत्व है। और ये सिर्फ आग नहीं है, ये बदलाव की ऊर्जा है। ये चेतना का वो प्रकाश है जो अज्ञान के अंधेरे को जलाकर राख कर देता है। स्तोत्र में एक बहुत ही सुंदर उपमा दी गई है। कहा गया है कि जैसे सूरज कमल के फूल को खिलाता है, ठीक वैसे ही शिव का ये रूप चेतना को खिलाता है। शिव का तो अर्थ ही है कल्याणकारी। ये वो ऊर्जा है जो दक्ष के अहंकार रूपी यज्ञ का विनाश करती है। और नीलकंठ, ये वो क्षमता है जो ब्रह्मांड के जहर को पीकर उसे अमृत में बदल दे। ये सिर्फ बनाने की नहीं बल्कि शुद्ध करने की भी शक्ति है। अब हम ठोस से और सूक्ष्म की ओर बढ़ रहे हैं। व अक्षर यानी वायु तत्व, ये वो प्राण शक्ति है जो हर जगह मौजूद है, जो हमें जिंदा रखती है पर दिखाई नहीं देती। यहाँ ये बताया गया है कि इस सर्वव्यापी शक्ति को केवल महान ज्ञानी और ऋषि ही पहचान पाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इस रूप की आंखें ही सूर्य, चंद्रमा और अग्नि हैं, यानी ब्रह्मांड में प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं वो सब उसी से हैं। ये वो दिव्य चेतना है जिसे वशिष्ठ और अगस्त्य जैसे महान ऋषियों ने अनुभव किया था। और अब अंत में हम पहुंचते हैं य अक्षर पर। ये है आकाश तत्व। ये वो अनंत शून्य या वो स्पेस है जिसमें बाकी सारे तत्व मौजूद हैं। ये वो परम वास्तविकता है जो सबको अपने अंदर समेटे हुए है। यहाँ उस रूप का वर्णन है जो सबसे मौलिक है, सबसे दिव्य है और जिसके हाथ में ब्रह्मांडीय शक्ति है। देखिए, यक्ष का रूप प्रकृति की आदिम शक्ति का प्रतीक है। जटाएं ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह को दिखाती हैं और पिनाक, धनुष, सृष्टि और संहार दोनों की शक्ति का प्रतीक है। इस तरह न से य तक हमने ठोस जमीन से शुरू करके अनंत आकाश तक पूरे ब्रह्मांड का सफर तय कर लिया। यहीं पर इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। क्या हो अगर ये पूरी यात्रा किसी बाहरी देवता को समझने के लिए थी ही नहीं? क्या हो अगर ये ब्रह्मांड का नक्शा असल में हमारी अपनी चेतना का नक्शा हो? इसी विचार को आदि शंकराचार्य एक और दूसरे ग्रंथ निर्वाण षटकम में अपने शिखर पर ले जाते हैं। यहाँ ये सफर नमः शिवाय यानी शिव को नमन से पूरी तरह बदल जाता है और एक चौंकाने वाले दावे पर पहुंच जाता है। शिवोहम,
यानी मैं ही शिव हूँ। निर्वाण षटकम एक बहुत ही गहरी प्रक्रिया का इस्तेमाल करता है जिसे कहते हैं नेति नेति, न ये न वो। ये ग्रंथ कहता है आप अपना मन नहीं है, अपनी बुद्धि नहीं है, अपना शरीर नहीं है, यहाँ तक कि अपनी भावनाएं भी नहीं है। तो जब आप वो सब कुछ हटा देते हैं जो आप नहीं है, तो आखिर में बचता क्या है? इस गहरी खोज के बाद जो बचता है वो है परम सत्य की घोषणा, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, जिसका मतलब है मैं शुद्ध चेतना और आनंद का स्वरूप हूँ। मैं ही शिव हूँ। जो चेतना पूरे ब्रह्मांड में फैली है वही मेरा असली स्वरूप है। तो ये पूरी यात्रा देखिए बाहर किसी ईश्वर की भक्ति से शुरू होती है और अपने ही भीतर उस ईश्वर को पा लेने पर पूरी होती है। ये एक ऐसी खोज है जो उपासक को ही उपास्य बना देती है। ये प्राचीन दर्शन एक बहुत गहरा सवाल हमारे लिए छोड़ जाता है। अगर वो दिव्यता, वो शांति जिसे हम मंदिरों में, तीर्थों में, बाहर खोज रहे हैं, वो असल में हमारे भीतर ही मौजूद है, तो हमारी ये खोज, इसका अंतिम पड़ाव कहाँ है? शायद ये खोज बाहर की ओर नहीं, बल्कि भीतर की ओर मुड़ने से ही पूरी होती है।